दोनों एग्जाम मैंने क्रैक किए हुए हैं, दोनों भर्ती में मैंने क्रैक किए हुए हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं चारुकेतन देवांगन स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पद्म पांडे ज्ञान में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के सबसे फेवरेट मानने वाले जॉब, जो छत्तीसगढ़ के सभी जॉबों का राजा जॉब कहा जाता है, शिक्षक भर्ती, टीचर वैकेंसी। तो आज हम शिक्षक भर्ती की बात करेंगे दोस्तों वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो अभी नौकरियों का जो है अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, यही वो समय है जब हमें अपनी तैयारियों को जो है पैनी करनी है और एक जॉब हमें सिक्योर करनी है। बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हमारे ग्रुप में हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो अक्सर जॉब को लेकर बहुत परेशान, बहुत चिंतित रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये बात अपने मन में बैठा लेनी है कि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोई क्षण भर में होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल और 4 साल भी लग सकता है। तो अगर आपकी रणनीति सही रही तो आप 1 साल में ही जॉब आने के साथ आप वैकेंसी ले सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना धैर्य बनाकर रखना होगा, क्योंकि आप अपनी तैयारी के साथ इस बात पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है जिसकी एग्जाम आने की प्रबल संभावना हो और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट आने की संभावना हो। आपको हमेशा ऐसे एग्जाम को टारगेट करना है। मैं शुरू से ही इस बात पर फोकस करता हूं दोस्तों कि आप कुछ एग्जाम ना दिलाए। जैसे कि मैंने एडीओ एग्जाम को, कुछ जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने मना किया, उस एग्जाम की आप तैयारी मत कीजिए। लेकिन कमेंट में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप नेगेटिव कर रहे हैं। मैं केवल सत्य से अवगत करा रहा हूँ। आप खुद सोचिए, जहाँ कंपटीशन बहुत हाई है, टफ है, और आप पहले ही बार में आप एडीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका सिलेबस बाकियों के एग्जाम के सिलेबस से अलग है। तो मेरा कहना यही है, आप ऐसे एग्जाम को टारगेट करिए जिनके सिलेबस जो है मैक्सिमम एग्जाम से मैच करते हो, जिसमें आपको कम से कम समय लगेगा, कम एफर्ट लगेगा, और जिसमें पोस्ट ज्यादा हो। उसमें लगने के, सिलेक्शन होने के जो है चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। जैसे कि शिक्षक भर्ती, आज मैं शिक्षक भर्ती के 2019 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी और जो 2023 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी, उन दोनों ही एग्जाम को मैं डिटेल में आंकड़ों के साथ मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा कि कितने नंबर तक आपका, कितना पोस्ट आया था, कितने नंबर में सिलेक्शन गया था, कितना में कट ऑफ हो गया था। वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उस आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, कैसी तैयारी करनी है कि आने वाले एग्जाम में जो है हम अपना एक पोस्ट जो है सिक्योर कर लें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किन लोगों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपने डीएड बीएड करके रखी हुई है तो आपको किसी दूसरे एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ शिक्षक भर्ती की तैयारी कीजिए। सवाल ये उठता है दोस्तों शिक्षक भर्ती का, कि अभी जो है कांग्रेस की सरकार के बाद जो शिक्षक भर्ती बीजेपी में आने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों ने शिक्षक भर्ती की ओर अपना रुझान कम कर लिया है। और इस एग्जाम की तैयारी बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं, अभी उन्होंने तैयारी रोक दिया हुआ है। लेकिन एक बात आप लोग अच्छे से समझिए दोस्तों, जिन लोग सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो लोग सीरियस हैं शिक्षक भर्ती के लिए, शिक्षक बनने के लिए सीरियस हैं, वो लोग अभी से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। मेरे कांटेक्ट में बहुत से मेरे मित्र हैं, बहुत से मेरे जो गाइडेंस में जो तैयारी कर रहे हैं, वो अभी भी शिक्षक भर्ती में बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बात जानिए, अगर आपको एक पोस्ट सेलेक्ट करना है तो किसी भी एग्जाम की तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी। कम से कम 1 से 2 साल का समय आपको एक एग्जाम के लिए आपको फोकस करना होगा। तभी आप उस वैकेंसी ले सकते हैं, तभी आप एक पोस्ट सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो है हमारे कंपटीशन जो है, हर साल हमारा कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहा है। वहीं आप 2000, मैं आंकड़ों के साथ बताता हूँ दोस्तों आपको कंपटीशन कैसे टफ होता जा रहा है। तो दोस्तों, अभी अगर हम पिछले दो वैकेंसी की, जो पिछले दो शिक्षक भर्ती की हम बात करें, तो एक हमारा आया था 2019 में, उसके बाद हमारा है 2023 में। 4 साल का गैप लगा है आने में। तो उस आधार पे हम मान सकते हैं कि 2023 के बाद जिस तरह से जो है प्रेशर बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ द्वारा काफी उनका अच्छा योगदान रहा है, काफी उन्होंने काफी सपोर्ट किया है। उन्हीं की वजह से बहुत सारी शिक्षक भर्तियों का जो आ पाना संभव हो पाया है। तो हम बात करते हैं 2019 में जो शिक्षक भर्ती जो आई है, उसमें हम देखते हैं दोस्तों, 2019 में जब वैकेंसी आई, यहाँ पर दोस्तों टीचर भर्ती में हमारे सभी प्रकार के भर्ती होते हैं, लैब होते हैं, सारे प्रकार के भर्ती होते हैं, असिस्टेंट टीचर, टीचर और लेक्चरर। मैं यहाँ पर सिर्फ टीचर की बात कर रहा हूँ। टीचर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये इस पोस्ट में जो है आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, और इसमें जो है आपका
लगने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैंने टीचर के जॉब को सबसे उत्तम माना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और उसी के अनुरूप बता रहा हूँ। अगर आप लोग को लेक्चरर और असिस्टेंट टीचर के बारे में अभी आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना देना चाहता हूँ कि 2019 और 2023 इन दोनों शिक्षक भर्ती को मैंने निकाला हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 2019 में मेरा बीएड नहीं था, तो उसमें मैंने 2019 के जो सबसे खतरनाक जो एग्ज़ाम आया था, अब तक का व्यापम का सबसे कठिन एग्ज़ाम, लैब टीचर का जो एग्ज़ाम आया था, जिसमें सबसे ज़्यादा अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हुए थे उस टाइम पर, जब व्यापम जो है फीस लेता था। उस समय के जो सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता था, जिसे आप यूट्यूब में आप देखेंगे उसके क्वेश्चन पेपर, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, तो उसके लिए बता देना चाहता हूँ, मैंने 2019 का लैब टीचर का पोस्ट निकाला हुआ था। सबसे कठिन एग्ज़ाम था वो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर मेरा जब बीएड कंप्लीट हुआ तो मैंने 2023 की जो वैकेंसी आई थी उसमें मैंने टीचर का पोस्ट जो है सिक्योर किया हुआ था। और इसके साथ ही पीजी तो मेरा नहीं था उस समय, तो मैंने पीजी लेक्चरर के में एलिजिबल नहीं हो पाया, पर ऐसा था कि अपने टाइम के जो बेस्ट जॉब था उस जॉब को मैंने पा लिया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम टीचर 2019 के पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इस पोस्ट में करीब 2600 प्लस पोस्ट हमारे थे, अलग अलग सब्जेक्ट में जो है इस समय के पोस्ट टोटल हुए थे। 2600 से भी ज़्यादा पोस्ट, 2600 के आसपास पोस्ट थे सभी सब्जेक्ट इसमें जो है। अच्छा दोस्तों, इसमें आपको एक चीज़ समझना है कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो जो है पोस्ट वाइज थी, सब्जेक्ट वाइज थी। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज थी वो। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मतलब अंग्रेजी के लिए जो एलिजिबल है वो लोग सिर्फ अंग्रेजी के लिए डाल पाएंगे, जिन्होंने अंग्रेजी पे ग्रेजुएशन किया हुआ था। जीव विज्ञान के लिए जिसने ग्रेजुएशन किया है उसमें सिर्फ जीव विज्ञान वाले जो है जीव वाले जो है एग्जाम दिला पाएंगे। लेकिन 2023 में जो है सारा सिनेरियो बदल गया, और इस समय अंग्रेजी हो चाहे जीव विज्ञान हो गणित, सब जो है इसके लिए एलिजिबल थे इस पोस्ट के लिए। इसमें पोस्ट बता दिया कि जनरल के लिए 1001 पोस्ट है, ओबीसी ऐसा मिलाकर जो पोस्ट को बढ़ा दिया गया, करीब करीब 4,500 से 5,000 पोस्ट था। सारे जो है पोस्ट के एलिजिबल थे। पहले आप सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद आपका डिसाइड होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। एक तरह से ये ओपन एग्जाम था। इससे क्या हुआ दोस्तों कि जिन्होंने हिंदी पे पीजी ग्रेजुएशन किया हुआ है, अंग्रेजी में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिनका जीव विज्ञान में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उन लोगों को जो है 2023 के वैकेंसी में जो है दोस्तों बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि सारे पोस्ट 2023 में इंजीनियरों ने ऑक्यूपाई कर लिया था। सारे पोस्ट उन्होंने, गणित वालों ने जो है इस पोस्ट को ले लिया था, क्योंकि सारा कंपटीशन जो है मैथ्स, सारा कंपटीशन नहीं लेकिन मैक्सिमम कंपटीशन जो है मैथ्स वाले स्टूडेंट बैकग्राउंड के साथ जो होता है। तो इस वजह से जो है 2023 में जो है मैथ्स बैकग्राउंड को काफ़ी फायदा मिला था, जिसकी वजह से पहली बार कट ऑफ इतना हाई गया था दोस्तों। आप देख सकते हैं कट ऑफ 62 ज़्यादा था 2019 में, वही कट ऑफ जो है 88 नंबर कट ऑफ, 88 नंबर कट ऑफ गया था दोस्तों। 88 से 90 नंबर कट ऑफ, ये कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। वही हम शिक्षक भर्ती की बात करें, इससे पहले 62, उससे पहले और कम होता था। अब 20 नंबर का डिफरेंस देख सकते हैं, कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो वही देखते हैं, हम 2019 की बात करते हैं। पहले जनरल में जो है 64 नंबर तक सिलेक्शन हो गया था, 2600 टोटल पोस्ट थे। और ये सारे पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पोस्ट को मिलाकर टोटल पोस्ट में जो हम यहाँ कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, जनरल में हमारा 64 नंबर में हो गया था, वहीं लड़कियों का 2 नंबर में, फीमेल्स का 62 में हो गया था। ओबीसी 62, फीमेल 61, एससी 50 नंबर और फीमेल 46। एसटी भाई बहनों का जो है 8 नंबर में मेल का सिलेक्शन हो गया था, और 1.64 नंबर में फीमेल का सिलेक्शन हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों अब देख सकते हैं कितना कट ऑफ जो है कितना कम गया था। अब वो देखते हैं दोस्तों 2019 के बाद जो 2023 में जब हम कट ऑफ की बात करते हैं, टोटल 1001 पोस्ट था। उसके साथ हम देखते हैं दोस्तों जनरल में जो है 88 नंबर में सिलेक्शन गया था, कितना हाई गया था दोस्तों। 90 नंबर में एक टाइम पे दोस्तों व्यापम के किसी भी एग्जाम में जिसमें 300 से 400 रैंक होते थे, 300 से 400 रैंक होते थे, उसमें 90 नंबर में हमारा टॉप 10 के अंदर हम आ जाते हैं 300 से 400 पोस्ट में। वही देखिए 1001 पोस्ट में 88 नंबर में जो लास्ट कैंडिडेट है, कट ऑफ मतलब होता है कि जो लास्ट कैंडिडेट ने सिलेक्शन पाया है, ये उसका नंबर है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कंपटीशन का लेवल क्या से क्या रह गया था 4 साल में।
वही कंपटीशन जो है हर साल बीएड कर रहे हैं, हर साल डीएड कर रहे हैं, तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करना है दोस्तों, आपको अपने ही उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना है कि कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं। मैं एक एक नंबर की बात क्यों कहता हूँ, आप अगर कंपटीशन को करीब से जानेंगे तभी उस लेवल की आप तैयारी कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अभी से बढ़ जाइए तैयारी के लिए। अगर आप आने वाले 2 साल 3 साल में आ रही है तो आपको इतना धैर्य रखना है कि आने वाले 2 से 3 साल के लिए शिक्षक भर्ती के लिए ऐसे प्रिपेयर होना है कि आपको वैकेंसी ले लेना है। अब बोलेंगे दोस्तों कि एग्जाम तो मैंने बढ़िया बनाया था लेकिन व्यापम ने आंसर गलत ले लिए, तो आप एक बात जान लीजिए, व्यापम जो है अपने लिए हुए आंसर को ही गलत आंसर ले लेता है। जिस क्वेश्चन को उसने सही लिया था अगले एग्जाम में उस क्वेश्चन को जो है गलत ले लेता है। तो ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन को विलोपित करके नंबर कम कर लेता है। तो आपको उस स्थिति में भी खुद को तैयार रखना है कि अगर व्यापम मेरे नंबर गलत लेता है, उस स्थिति में भी मैं कम से कम इतना नंबर ले आऊं कि मेरा जॉब जो है सिलेक्शन हो सके। ठीक है दोस्तों। तो 2023 में देखते हैं, जनरल को जो है 88 नंबर गया था, ओबीसी के लिए जो है 628 पोस्ट के साथ 81 नंबर इसमें सिलेक्शन गया, एससी में 78 नंबर और एसटी में 69 नंबर। देख सकते हैं दोस्तों, ओबीसी एससी एसटी में जो है, एससी एसटी में भी जो कितना जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना जो बढ़ा है, कट ऑफ नंबर जो है बढ़ा हुआ है। तो आप ये नहीं समझेंगे कि किसी भी कैटेगरी में जो है अब कंपटीशन कम है। अब कंपटीशन सारे ही कैटेगरी में कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी होगी दोस्तों। और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, सारी स्ट्रेटजी सारे प्लान मैं बनाऊंगा दोस्तों, बारीकी से इस चीज़ पर मैं डील करूंगा, की तैयारी मैं कराने की कोशिश करूंगा। मैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो वगैरह लाऊंगा। ठीक है दोस्तों। दोनों एग्जाम मैंने क्रैक किए हुए हैं, दोनों भर्ती में मैंने क्रैक किए हुए हैं। और बहुत जल्दी अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाली शिक्षक भर्ती में भी आपको मेरा नाम देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कट ऑफ किस तरह से गया। अच्छा ठीक है दोस्तों, एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी जो डीएड बीएड का जो मुद्दा चला है उसके बारे में आपको जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं लेक्चरर के लिए क्या होता है दोस्तों, कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया हुआ है, जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर मान लेता हूं आपने इंग्लिश में एमए किया हुआ है, तो एमए के साथ आपको इस एग्जाम में लगता है बीएड। ठीक है दोस्तों। हिंदी में किया है तो हिंदी में आपने एमए किया है, उसके साथ बीएड। ठीक है दोस्तों। ये इसकी एलिजिबिलिटी है, ये इसकी पात्रता है। वही वही अगर मैं टीचर के एग्जाम की बात करूं तो आपको लगता है उसमें ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप साइंस में ग्रेजुएट हैं, जैसे आपने अगर बीएससी किया है या इंजीनियरिंग किया हुआ है, अब इंजीनियरिंग वाले भी इसमें जो है एलिजिबल है, तो उसके साथ आपको क्या लगता है, बीएड या टीएड। ठीक है दोस्तों। वही मैं असिस्टेंट टीचर की बात करूं, इसमें 12th पास होना जरूरी है। उसके साथ आपको लगता है, 12th के साथ आपको लगता है बीएड या डीएड, बीएड या डीएड, बीएड या डीएड, है ना, बीएड या डीएड। अब आपको एक चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको याद रखना है कि 21 साल की अर्हता पूर्ण होने बहुत जरूरी है। अभी के सिनारियों में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है ये फैसला आया है, ठीक है दोस्तों, जिसे आने वाली भर्ती के लिए लागू किया जाएगा। ये फैसला आया है कि जो असिस्टेंट टीचर के जो पोस्ट होते हैं उसमें बीएड जो है एलिजिबल नहीं होंगे, इसको अपात्र कर दिया गया है। इसकी वजह से हमारे कई भाई बहन जो है जॉब लगने के बाद जॉब निकालने की कगार पर आ गए हैं, उनकी जॉब जाने की कगार आ गई है। ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही दुखद बात है कि जॉब लगने के बाद किसी भी का जॉब जाना बहुत ही दुखद बात है, लेकिन इसके लिए सरकार कुछ सरकार कुछ कदम उठा सकती है उनके बचाने के लिए, तो देखते हैं उनके साथ क्या होता है। बाकी अब आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास डीएड, जिसे डीएलएड कहते हैं अब, तो डीएड आपका कंपलसरी है। वही डीएड के साथ अभी के डेट में अगर कोई मुझे पूछता है कि बीएड करना चाहिए या डीएड, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि आप डीएलएड कीजिए, डीएड कीजिए। डीएलएड करने का फायदा ये है कि आप अगर डीएलएड करते हैं तो आप टीचर और असिस्टेंट टीचर दोनों के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है दोस्तों। वहीं आप बीएड का करते हैं तो आप टीचर और लेक्चरर दोनों के लिए एलिजिबल रहेंगे। डीएड अगर बीएड किया है तो आप सिर्फ असिस्टेंट टीचर के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे।
डीएड करते हैं तो असिस्टेंट टीचर और टीचर के लिए एलिजिबल रहेंगे, और वहीं आप बीएड करते हैं तो टीचर और लेक्चरर के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है दोस्तों। लेक्चरर के साथ दिक्कत ये है कि इसकी जो पोस्ट है वो बहुत कम आते हैं। इससे आधे से ज्यादा पोस्ट, इसमें तो पोस्ट ऑलरेडी कम रहता है, और जो पोस्ट रहते हैं वो जो है प्रमोशन से भर जाते हैं। इसलिए इस एग्जाम में कभी भी जो है लेक्चरर की तैयारी करने की आपको रिस्क लेने नहीं कहूंगा। अगर आपको जॉब पाने की जल्दी है, आपके पास समय कम है, तो मैं आपको लेक्चरर के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। आप सबसे बेस्ट जॉब है टीचर, टीचिंग की जॉब करिए, ना असिस्टेंट टीचर, टीचर। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आज इस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन दोस्तों इसी एग्जाम में रहेगा। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, 2023 में जो है ओपन एग्जाम हुआ था, किसी भी सब्जेक्ट वाइज एग्जाम नहीं आया था। लेकिन अब से आने वाली वैकेंसी में जो है अब ओपन एग्जाम नहीं होगा, सब्जेक्ट वाइज पोस्ट आएगी, उसके हिसाब से रैंक निकलेंगे। तो आप ये समझिए, मेरे बताने का मतलब ये है कि एग्जाम का लेवल जो है और बढ़ जाएगा, और जो है एग्जाम जो है टफ हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी दोस्तों। दोस्तों अगर जॉब नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही, तो आपको विचलित नहीं होना है। कंटिन्यू आप 4 से 5 घंटे 6 घंटे आपकी तैयारी कीजिए। उसके साथ अपने साथ जो काम कर रहे हैं, घर के काम करते हैं, खेती किसानी में है तो खेती किसानी वाला काम करिए, घर में शॉप वगैरह है तो घर के कामों में आप हाथ बटा सकते हैं। बेरोजगारी का समय सबको झेलना पड़ता है दोस्तों, ये एक हमारे लाइफ का हमारे हमारे लाइफ का एक अहम पड़ाव है जिसे हमको झेलना पड़ता है ना। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, हमने भी झेला हुआ है। कोरोना के 2-3 साल भी कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। तो दोस्तों ये सभी एस्पिरेंट्स को ये सबसे बुरा फेस होता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है दोस्तों, मेहनत लगातार जारी रखना, कोई आपको अलग से पॉजिटिव करने नहीं आएगा, खुद से अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा और प्रॉपर इस दिशा में काम करना होगा दोस्तों। एक बार जॉब लगने की देरी है, जॉब लगने के बाद आपके अगला पिछले सारे जो ऋण आपके माफ हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप फोकस करिए, सीरियस होकर पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए। आपको किसी भी चीज़ का दिक्कत होता है तो आप हमसे डिस्कस करिए, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा दोस्तों। मेरे इस यूट्यूब चैनल को ओपन करने का, इसको चलाने का एक ही रीज़न है मेरा, कि मैं ऐसे लोगों को हेल्प कर पाऊँ जो जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, जिनको सच में ज़रूरत है, एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं उनको प्रॉपर दिशा में गाइड कर पाऊँ, मेरी यही प्रयास रहेगा। और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह से जो परेशानी होती है, किसी भी तरह से आपसे पर्सनल आपको कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं, आपके जो कुछ कंफ्यूजन है, तो आप उससे क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे dcharukitan@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। या दोस्तों आप अपनी परेशानी जो है इस नंबर पर, अपना मोबाइल नंबर आप सेंड करेंगे तो मैं आपको रिटर्न कॉल जरूर करूंगा और आपकी जो समस्याओं का हल करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। दोस्तों अगर मेरा ये गाइडेंस, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को दिखाएं, ताकि जो है मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच कर उनकी जो समस्याओं का निराकरण कर सकूं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।